आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है, उस ग्रेजुएशन में अगर आप कितने नंबर लाते हैं तो फर्स्ट आते हैं, कितने नंबर लाते हैं तो सेकंड आते हैं, और कितने नंबर आप लाएंगे तो थर्ड हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। पूरा डिटेल में सीजीपीए क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में। और जो बच्चे पुराने वाले होंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा ग्रहण नहीं किए होंगे, मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो लोग ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे, उनके लिए भी एक अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर बुक्स एंड सिलेबस की अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें पूरा आपको डिटेल में क्लियर करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना नंबर लाना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में कितने नंबर लाने होते हैं, इंटरनल मार्क्स कितना होता है, एक्सटर्नल मार्क्स कितना होता है, इंटरनल कितना लेकर आएंगे तो आप फेल होंगे, पास होंगे, ये सब पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो आप इसको बहुत अंत तक देखते रहिए। जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, और एक बात, आप 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे तो आप एलिजिबल कब हो जाएंगे कोई भी नौकरी या जॉब के लिए, कब आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, 3 साल पर या 4 साल पर, ये भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का क्या क्या है, चलिए देखते हैं, देख लेते हैं। देखिए, हम पहले ईयर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और इसमें आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि 1 ईयर में पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का पहले होता था। पहले वाला थोड़ा समझिए, 3 साल का होता था, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता था। ये फर्स्ट ईयर का अंत में परीक्षा, सेकेंड ईयर का अंत में परीक्षा, और थर्ड ईयर का अंत में एग्जाम होता था। बस मात्र 3 ही एग्जाम होते थे। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो इसमें क्या हुआ, इसमें सेमेस्टर बट गए। सेमेस्टर कैसे बटे, जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हो गया। 2 सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट ईयर में पहले क्या होता था कि साल के अंत में जब न्यू सेशन शुरू होने वाला होता था, उससे जस्ट पहले परीक्षा ले लिया जाता था फाइनल, और मार्क्स दे दिया जाता था। और साथ में और क्या किया जाता था, तो यहाँ पर लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो ये सेमेस्टर 1 साल को 2 भागों में बांट दिया जा रहा है। कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया जा रहा है। कैसे, 6 महीना पर आपको एग्जाम हो रहा है, हर 6 महीना पर। फर्स्ट ईयर में 6 महीना पूरा हुआ, एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में और 6 महीना पूरा हुआ, एग्जाम। यानी कि 1 साल का होता था कोर्स पहले, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, 1 साल का सब, यानी कि 3 साल। तो ये अब फर्स्ट ईयर में कितना, 6 महीना पर 1 सेमेस्टर, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर, 6 महीना और 6 महीना पर। तो फर्स्ट ईयर में कितना, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। और इसमें एग्जाम ऐसा नहीं कि कम नंबरों का लिया जाए, एकदम पूरा एग्जाम नंबरों का। जैसे फर्स्ट ईयर में फुल नंबर का एग्जाम लिया जाता है, वैसे ही एग्जाम लिया जा रहा है। आप समझिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर में, अब फर्स्ट ईयर में पासिंग, अब देखिए, फर्स्ट ईयर में पहले क्या होता था कि आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किया जाता था। अभी भी आप 10th या 12th का मार्कशीट देखेंगे अपना या अपने भाई बहनों का, तो वहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू है। वहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ही किया जाता है। किस आधार पर, आपके जो मार्क्स आते हैं उस आधार पर आपको परसेंटेज फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड किया जाता है। लेकिन इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का कोई प्रावधान नहीं है। अब आपको क्रेडिट सिस्टम आ गया है, क्रेडिट्स मिलते हैं, और सीजीपीए सिस्टम लागू हो गया है। और सीजीपीए सिस्टम लागू होने के कारण क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता है, पास होता है सबसे पहले तो फेल हो। अगर सबसे कम नंबर लेकर आ जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। कम नंबर मतलब कितना नंबर, वो भी हम बताएंगे, कितने नंबर लेकर आएंगे तो फेल। अगर आप जस्ट पास किए हैं, फेल से बच गए हैं, जस्ट पास किए हैं, तो आपको पासिंग लिखा हुआ रहेगा। उससे बढ़िया नंबर पर गुड, उससे बढ़िया नंबर वेरी गुड। अब ये भी बताएंगे क्या क्या होता है ये। अब सीजीपीए क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पास कितना नंबर पर होगा। आपको तो ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में आपका एग्जाम कितना नंबर का होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी, एसईसी, वीएसी, एईसी, यानी कि एमएल, इसको एमआईएल बोलते हैं इसको। इसके बारे में एक डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ देख सकते हैं। या इस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पर कितना नंबर का होगा, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा, पूरा वीडियो बनाया है। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, या बुक्स एंड सिलेबस का प्लेलिस्ट अलग से इसी चैनल पर बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। फुल मार्क्स कितना का होता है, तो फुल मार्क्स सीधे बात है कि 100 नंबर का ये होगा, 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 100 ये होगा और 100 ये होगा। एमजीसी में आप सब्जेक्ट चुनते हैं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट चुनते हैं, चाहे आप
हिस्ट्री ले, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप कुछ भी ले ले। ये एमजीसी का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट, ये माइनर सब्जेक्ट होता है। फिर एमडीसी, एसईसी, वीएसी और एमआईएल इसको बोलते हैं। तो सब 100-100 नंबर का होता है। इतना आपको सब्जेक्ट कब है, 1 2 3 4 5 और 6 गो सब्जेक्ट है। तो कितना नंबर का हो गया, टोटल 600 नंबर का हो गया। टोटल कितना नंबर का हो गया, टोटल 600 नंबर का। 600 नंबर में आपको 420 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम मतलब क्या होता है, जैसे आपको उदाहरण समझाते हैं। आपका ये स्कूल कॉलेज हो गया, ये पहले क्या होता था, आप 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपको क्या होता था, 10th क्लास का जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिए होंगे फाइनल एग्ज़ाम, तो आपको वो फाइनल एग्ज़ाम उससे पहले 10th क्लास से पहले जब आप 9th में होंगे, 8th क्लास में होंगे, 7th क्लास में होंगे, तो आपका एग्ज़ाम आपका स्कूले में हो जाता होगा। टोटल का टोटल नंबर का 100 नंबर का 100 नंबर का एग्जाम स्कूले में। जो एग्जाम स्कूल में होता है उसको इंटरनल एग्जाम बोलते हैं, और जो एग्जाम आपका स्कूल से बाहर किसी अन्य स्कूलों में होता है, अन्य जगहों पर होता है, उसको एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं। आगे समझ में, एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है, जो आपका स्कूल से बाहर हो उसको एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, जो आपका स्कूल के अंदर हो उसको इंटरनल एग्जाम। तो अभी तक तो इंटरनल एग्जाम हो रहे थे, लेकिन 10th क्लास में जैसे ही आप पहुंचे आपका फाइनल एग्जाम इंटरनल हुआ होगा, आपके स्कूल से हटकर कहीं और पर किसी और स्कूल में हुआ होगा। लेकिन अगर 10th क्लास में आपका ये साइंस होगा, मतलब साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये तो पढ़ना ही होता है, साइंस और सोशल साइंस 2 पेपर होता है, तो साइंस वाला भी पेपर होता है और सोशल साइंस वाला भी पेपर होता है। तो साइंस और सोशल साइंस का पेपर तो कन्फर्म होगा, सोशल साइंस का पेपर। तो इन दोनों पेपरों का जो टोटल मार्क्स होगा, वो टोटल मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो एक्सटर्नल नहीं हुआ होगा। जैसे आपको 10th क्लास में आप होंगे, इसको समझिए, इसको समझ लेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे आप 10th क्लास में होंगे तो मैथ का आपको जो एग्जाम के पेपर मिला होगा वो 100 नंबर का मिला होगा, इंग्लिश वाला भी 100 नंबर का मिला होगा, लेकिन यही साइंस वाला 100 नंबर का नहीं मिला होगा, 80 नंबर का मिला होगा। कितना नंबर, 80 नंबर। सोशल साइंस वाला भी 80 नंबर का मिला होगा। तो आपका सवाल तो वहाँ पर बनता होगा ना जी, एक्सटर्नल एग्जाम में आप कहीं और एग्जाम देने गए वहाँ पर मिला होगा। तो 20 नंबर का एग्जाम आपको पहले ही आपके स्कूल में प्रैक्टिकल के रूप में ले लिया जाता है। तो जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल के रूप में एग्जाम लिया गया उसको इंटरनल एग्जाम बोलते हैं। अब बाकी 80 नंबर का, 20 नंबर का तो आपका स्कूल में ले लिया गया था, और बाकी 80 नंबर का जो बाहर एग्जाम लिया जाता था, जो लिया गया था, वो एक्सटर्नल एग्जाम हुआ। आगे समझ में। अब इसमें क्या हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फुल मार्क्स तो 100 नंबर का है, जिसमें अब प्रैक्टिकल हो चाहे ना हो। देखिए इस सब में प्रैक्टिकल नहीं था तो आपका स्कूल में कोनो एग्जाम नहीं हुआ, इंग्लिश का, इसका, ये एक्सटर्नल एग्जाम 100 नंबर का हो गया। इसमें प्रैक्टिकल था, इंटरनल 20 नंबर और एक्सटर्नल 80 नंबर। लेकिन अब क्या हो गया है, उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो चाहे ना हो, आपका निश्चित कर दिया गया है कि जो इंटरनल, देखिए ध्यान देखिए, 100 नंबर में 70 नंबर का एग्जाम एक्सटर्नल होगा और 30 नंबर का एग्जाम इंटरनल होगा। समझ रहे हैं, 70 नंबर का एक्सटर्नल और 30 नंबर का इंटरनल होगा। और ये जो बात बता रहे हैं वो एक सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी सेमेस्टर वाइज कह रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में सेम ऐसे ही होगा, थर्ड में भी ऐसा ही, फोर्थ में भी ऐसा ही, सिक्स्थ में, सब सेमेस्टर में 600 नंबर का होगा टोटल, और 420 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, और बचा कितना, 180 नंबर आपका इंटरनल होगा। वो कैसे होगा समझिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में सेम इतना इसी पैटर्न पर एग्जाम होगा, सेकंड में सेकंड थर्ड में भी ऐसा ही, फोर्थ में भी ऐसा ही, फिफ्थ सिक्स सेवन एथ इतना तक एग्जाम होगा आपका। तो 70 नंबर का एक्सटर्नल मतलब आपके कॉलेज में ना होकर वो कहाँ पर होगा, किसी अन्य कॉलेज में आपका सेंटर दिया जाएगा। 30 नंबर का आप ही के कॉलेज में एग्जाम ले लिया जाएगा, हर सभी में, ये सब में, MIC में, MDC में, सब में सही होगा। 70 30 70 30 70 30 70 30, ये 70 और ये 30। जब ये सबको एक्सटर्नल वाला ही जोड़ेंगे, एक्सटर्नल वाला, सब एक्सटर्नल वाला आप जोड़ेंगे, इसको 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 इसको, सब एक्सटर्नल वाला जब मार्क्स जोड़ेंगे ना तो 420 आ जाएगा। कितना नंबर, 420। एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 420। जो इंटरनल जो एग्जाम होगा, ये इंटरनल ये हो जाएगा 180, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 600 नंबर।
ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बात हम कर रहे हैं। अब फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐसा ही, थर्ड में भी ऐसा ही, फोर्थ में भी ऐसा ही। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर बस आपके नाम के लिए है और कुछ नहीं, तो ऐसा ही होगा। अब आपको ये होगा कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, पासिंग मार्क्स इसको ये समझ में गए ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पासिंग मार्क्स थोड़ा समझाने में आसानी होगा। माने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मन है तो ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए पासिंग मार्क्स कितना होता है। कभी भी ग्रेजुएशन पहले भी क्या था, पहले भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट और सेकंड ही होता था, थर्ड बिल्कुल नहीं होता था। जैसे आप 10th या 12th में पास हुए होंगे तब देखो कुछ लड़के बच्चे जो होते हैं ना वो थर्ड डिवीजन से भी पास करते हैं। तो थर्ड डिवीजन क्या होता है, परसेंटेज कैसे होता है, परसेंटेज कैसे बटा हुआ होता है। जो बच्चे 60% या उससे ऊपर 60% या उससे ऊपर लेकर आए वो हो जाते थे फर्स्ट। जो बच्चे 45% जो बच्चे 45% या उससे ऊपर लेकर आते थे वो हो जाते थे सेकंड। यानी कि 45% से लेकर देखिए जो बच्चे 60 प्लस लेकर आते थे, जो 60% या प्लस लेकर आए ये फर्स्ट हो जाते थे। जो बच्चे 45% या 45% से 60% के बीच लेकर आते थे वो हो जाते थे सेकंड। यानी 45% से अधिक और मतलब लगभग 45 और 60% से कम, यहाँ पर 60% से कम यानी 59% तक अगर जिनका भी आया वो सेकंड हो जाते थे। और थर्ड क्या होता था, आपके 30% से ऊपर और 45 यानी कि 44% तक ये होता था। 45% अगर लेकर आएंगे तो सेकंड हो जाएंगे, तो ये थर्ड होता था। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होता है, ये थर्ड का कोनो वैल्यू नहीं होता। अब ये होता है डायरेक्ट, कम से कम तो 45% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अगर 45% से कम लेकर आए तो आप फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड इसमें होता भी नहीं है। 45% कम से कम तो जितना मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है आपको 45% उतना का लेकर आना है। तो 70 का 45% कितना होगा, यहाँ पर इसका पासिंग मार्क्स होता है 31.5 नंबर मार्क्स है, ये नंबर है। और ये होगा 13.5, मतलब 70 नंबर में आपको 31.5 नंबर लेकर आने हैं और ये 30 नंबर में 13.5 नंबर लेकर आए। इंटरनल में कम से कम 13.5 आपको मिलने चाहिए। ऐसे ही सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है कि 70 नंबर का एग्जाम है तो आपको 31.5 नंबर लेकर आने हैं, 13.5 नंबर इसमें 30 नंबर के एग्जाम में लेकर आने हैं। कोई भी नंबर का अगर पासिंग मार्क्स आपको इसमें अभी निकालना है तो आप उसका 45% निकाल दीजिए, कम मिनिमम पासिंग है। इससे कम लेकर आइएगा तो फेल हो जाइएगा। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये यहाँ पर क्या होता है, जस्ट यहाँ पर 45% लेकर आते हैं तो पास, फिर उससे ज़्यादा गुड, उससे वेरी गुड, फिर एक्सीलेंट, ऐसे करके होता है। आपको ऐसे भी स्कोर मिलते हैं। कभी आप ADCA कोर्स किए होंगे अगर, या DCA भी कोर्स किए होंगे, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किए होंगे तो उसमें आपको मिला होगा, परसेंटेज भी होगा और उसमें ऐसे ऐसे मिला होगा, ग्रेड में लिखा होगा A ग्रेड या A++ या B ग्रेड, यहाँ पर ऐसे B ग्रेड या B++ ऐसे मिला होगा। ऐसे करके ग्रेड मिलता है। कैसे, यहाँ पर A ग्रेड उसको मिलता है और फिर A++ ग्रेड मिलता है। उसमें ग्रेडिंग सिस्टम, इसमें भी आपको ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। ऐसे पास, गुड या वेरी गुड की जगह पर ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू होता है। आपके मार्क्स में बहुत सारे चीज़ रहेंगे। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था, लेकिन अब ये वाला भी रहेगा, पास, गुड, वेरी गुड, ये भी रहेगा। ये वो CGPA भी रहेगा, CGPA। ऐसे ही करके फर्स्ट सेमेस्टर में जितना नंबर आएगा उसमें देखा जाएगा अच्छा आप A++ लाके हर सेमेस्टर का मार्कशीट अलग अलग बनेगा। जैसे आप पहले भी ग्रेजुएशन में हर फर्स्ट ईयर का मार्क्स अलग बनता था, सेकेंड ईयर का मार्कशीट अलग, थर्ड ईयर का मार्कशीट अलग, सारे ईयर का मार्कशीट क्या होता था, अलग अलग बनता था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सब फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट अलग अलग बनेगा। अब आपका कहना होगा ये कि मान लीजिए कि हाँ, और एक बात, यहाँ पर फर्स्ट
फर्स्ट जो ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में तो आपको पता ही है, अगर सेकेंड ईयर करके आप छोड़ देते हैं या सेकेंड ईयर तक रहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है। यहाँ पर जो थर्ड ईयर वाला कोर्स कर लेते हैं, अगर थर्ड ईयर तक आप पासिंग हैं, थर्ड ईयर तक आपने परीक्षा फॉर्म भरा है, पास हुए हैं, तो आप थर्ड ईयर पर जितना भी ग्रेजुएशन में फॉर्म निकलता है CGL का, BPSC का, UPSC का, सब भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ पर आपको और एक और बात समझिए, कभी भी कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल नहीं देखा जाता है। वहाँ पर क्या देखा जाता है समझिए, वहाँ पर देखा जाता है परसेंटेज। आपसे पूछा जाता है परसेंटेज, पहले क्योंकि पहले परसेंटेज चलता था, अब आपसे पूछा जाएगा CGPA आपका कितना है। क्या पूछा जाएगा? CGPA। इंजीनियरिंग में भी CGPA होता है, ध्यान रखिएगा। CGPA आपसे पूछा जाएगा, आपसे परसेंटेज पूछा जाए। अभी भी अगर आप PG में एडमिशन लेने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी होता है कि देखिए हमारा 50% आपको अगर ग्रेजुएशन में आए हैं तभी एडमिशन हो सकता है। आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल नहीं कहेगा कि आपका फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड, बिल्कुल नहीं। वहाँ पूछता है क्या? आपसे परसेंटेज आपका पूछता है कि 50% है कि नहीं, 60 परसेंटेज निकलना तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। परसेंटेज निकालना भी आपको क्या बताएं, परसेंटेज क्या निकालना होता है। जैसे ये 600 नंबर का आपका एग्जाम हुआ ना, 600 नंबर का एग्जाम हुआ, 100 नंबर का सब आपको आया है। यहाँ पर मान लेते हैं हम, आया है आपका 300 नंबर, सीधा कितना आया है 300। तो टोटल मार्क्स को नीचे लिख देते हैं और जो आया हुआ होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, गुना 100 करवा देंगे, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परसेंटेज आपका निकल जाएगा। कितना परसेंटेज? इसका 50% कटेगा ऐसे, ये 6×25 यानी 50%। इसका कितना परसेंट है? ये 50%। अगर 600 में आपका 300 मार्क्स आया है तो 50% आपका मार्क्स आया है। अब आपका सवाल है कि CGPA कैसे निकालते हैं। CGPA आपको लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मार्कशीट पर सब लिखा हुआ रहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको निकालने की जरूरत नहीं, सब मार्कशीट पर लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपको पहले से दिमाग में तो चलना पड़ेगा ना कि 600 में कितना नंबर लेकर आएंगे कि हमारा ठीक ठाक CGPA बने। और CGPA हमेशा 10 में से होता है। अगर मान लीजिए 5.5 आपको दे दिया गया, 5.2 दे दिया गया, 5.8 दे दिया गया या 7.2 दे दिया गया, तो 10 में से होता है, 10 में से CGPA होता है। 10 में से कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, आपको आपका नंबर आपको अपने से ध्यान है, चलो हमारा नंबर तो आ जाएगा, लगभग 300 तक नंबर हमारा आ जाएगा, तो कितना CGPA बनेगा? आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमारा 300 नंबर आया तो CGPA कितना बनेगा। तो आपको क्या करना है, जितना आपका नंबर आ रहा है सबसे पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर नीचे लिखिए, जितना आपका आया है उसको ऊपर लिखिए और आपका हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। परसेंटेज में कन्वर्ट होते ही आपको उसमें भागा दे देना है 9.5 से। कितना 0.5 से भागा देना है? 9.5 से आपको भागा दे देना है। और 9.5 से जैसे ही इसमें भागा देंगे लगभग 5.2 आएगा, तो आपको 5.2 CGPA मिल गया। आया समझ में? जितना परसेंटेज आएगा उसमें 9.5 से भागा दे दीजिएगा, आपका ये CGPA है। CGPA यानी 5.2 CGPA आपको मिला हुआ है 10 में से। CGPA को कन्वर्ट करना होगा, अगर आपका मार्कशीट पर CGPA लिखा हुआ है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो या तो आप मार्क्स देखकर कन्वर्ट कर सकते हैं, या CGPA को कोई कहेगा कि हमारा आया है 6.2 CGPA। कितना आया है? 6.2 CGPA आया है। तो अगर कहेगा कि हमारा 6.2 CGPA आया है, तो आप अपने से दिमाग लगाएं 6.2 CGPA मतलब कितना नंबर हुआ, सॉरी कितना परसेंट आया होगा इसका। तो CGPA को अगर आपको CGPA इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कब परसेंट आया होगा, तो इसको क्या करते हैं, इसको 9.5 से आप गुना करवा दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परसेंटेज। कितना प्रतिशत आया हुआ है आपको निकलेगा प्रतिशत। अगर प्रतिशत से CGPA में कन्वर्ट करना होगा तो भागा देना है, और CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना करना है। आ गया समझ में? ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का आप निकाल सकते हैं कि आपका कितना परसेंट आया होगा। ओवरऑल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए थर्ड ईयर तक आपने पढ़ा या फोर्थ ईयर तक आपने पढ़ लिया, अब आपको देखना है कि CGPA कितना आया हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स जोड़ेंगे। टोटल कितना होगा? 600 देखिए कितना, सब में 600 होगा, 6, 12, 18, 24 यानी टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा आपका? 2400 मार्क्स हो जाएगा
आपको टोटल 2400 नंबर हो जाएंगे। और आपको कितना आया है आप देख लेंगे, कितना नंबर आपका आया हुआ है। ऐसे मार्कशीट पर तो रहबे करेगा, लेकिन देख लेंगे कितना नंबर आया है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको नंबर आ गए हैं 1200। कितना नंबर आ गया है 1200। तो 1200 नंबर आ गया, गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, सीजीपीए निकालने के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको परसेंटेज भी यहाँ पर देखिए गुना 100, तो ये 0 0 कट गया। और यहाँ पर और रुक जाइए 1 मिनट, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आराम से कट जाएगा। 12 दूनी 2400 और 2 से ये 50 बार में, यानी कि 50%। कितना आपका आ गया 50% आ गया। सीजीपीए निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत में क्या करते हैं, सीजीपीए निकालने के लिए भागा देते हैं 9.5 से। क्या करते हैं 9.5 से भागा देंगे, आपका सीजीपीए निकल जाएगा, 5.2 सीजीपीए आएगा। तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। अब भी कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।